हुस्न की वजह से, दीन की वजह से। ये हुजूर पाक का फरमान सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु व अकमलु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, लोग 3 वजहों से शादी करेंगे, माल की वजह से, हुस्न की वजह से, दौलत की वजह से। तुम दौलत की वजह से, हुस्न की वजह से शादी मत करना, दीन की वजह से शादी करना। किसकी वजह से? किस वजह से? दीन की वजह से। अब दीन में सबसे पहले दीन क्या है? दीन है अल्लाह का। दीन किसका है? अल्लाह का है। फी दीनिल्लाह कुरान में है जी। ये इस्लाम अल्लाह का दीन है जिसे रसूलुल्लाह लेकर आए। ये अल्लाह का दीन है। अब अल्लाह के दीन में जो ठोस सुन्नी मुसलमान हो, कोई बदमज़हब, वहाबी, राफ़ज़ी, कादियानी, किसी भी बदमज़हब से निकाह नहीं हो सकता है। दीन देखो, बहुत से लोग घर देखते हैं, मकान देखते हैं, खेत खलियान देखते हैं, आमदनी देखते हैं, दीन नहीं देखते। दीन देखना चाहिए, ये दीन है। और दीन में जो निखार आता है वो है नमाज। क्या है? सब लोग बोलिए। अब नमाज बाजी ना जोर से बोलो, बोलिए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, माँ बाप की खिदमत, सच्चाई, दयानतदारी, सदाकत, अमानत, वादा, ईफा करना, इससे दीन में निखार आता है। दीन इससे मुस्तहकम होता है। अब ये भी देखो कि चलिए ये सुन्नी मुसलमान है, लुच्चा लफंगा तो नहीं है, जुआ तो नहीं खेलता है, ये गुटखा और गोली तो नहीं खाता है, नशे आवर चीजें तो नहीं खाता है, ये बदमाश तो नहीं है। अब ये भी देखो कि लड़का नमाजी है या नहीं है। परहेजगार लड़का तलाश करो और परहेजगार लड़की तलाश करो। ये हुजूर का फरमान है जी, ये सरकारे दो आलम का फरमान है। नेक और सालेह लड़का से, नेक और सालेहा लड़की से निकाह करो, अल्लाह मुबारक कर देगा, उस निकाह में खैर अता फरमाएगा। और कहीं लुच्चा लफंगा से सिर्फ दौलत देखा तुमने और दीन नहीं देखा तो जाहिर है कि तुम फंस जाओगे, तुम्हारे लिए दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। तुम्हारा लड़का या तुम्हारी लड़की की जीवन अजीवन हो जाएगी। और जब दीन देख करके आप करेंगे शादी तो सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। दीन देख करके करो। इसका मतलब यह है कि दौलत देख करके शादी करना जायज है, वरना हुजूर पाक रोक देते। हुस्न देख करके, हुस्न जमात निकाह करना जायज है, वरना हुजूर रोक देते। मगर तरजीह है दीन को तरजीह जी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दी, वो दीन को तरजीह दिया। तरजीह है दीन। दौलतमंद शादी समधी समधिन हो, ये फख्र की बात नहीं है। बहुत हसीन लड़का या लड़की हो, ये फख्र की बात नहीं है। फख्र की बात ये है कि वो सैयदा खातूने जन्नत अनीस हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
फैदान मखदूमा कायनात बतकरीब शादी खाना आबादी। सैयदा की सुन्नतों को अपनाए, उनकी सीरत को अपनाए, उनके तरीके पर चले, अल्लाह उनके बाबा जान की शरीयत को जो मान ले उस पर चले भी, उस लड़का उस लड़की से आप बेधड़क निकाह कीजिए, अल्लाह ऐसी बरकतें देगा। याद रखिए हुजूर ने फरमाया है नहुसत 3 चीजों में है, हर चीज में नहुसत नहीं है, सिर्फ 3 चीजों में, एक औरत में और एक घोड़े में और एक जमीन में। कोई जमीन मनहूस होती है, कोई घोड़ा यानी सवारी, वो सवारी मनहूस होती है। अब घोड़ा अगर है तो उसमें भी आज है, वो भी सवारी है, उससे मुराद उलमा ने सवारी लिया। बहुत से लोग कोई गाड़ी लाते हैं आबाद हो जाते हैं, बहुत से देखा बर्बाद हो गए। कोई औरत आ गई घर पे तो पूरा घर रोशन। ये आपने भी तजर्बा किया होगा भाई, ये आपकी बात मैं आपकी जबान में बोल रहा हूँ। और कोई लड़की आ गई तो घर में सारी बलाएं नाजिल अपनी खुद ही बला बन के आ जाती है, अगर उसकी तरबियत ठीक नहीं है। अरे शेख सादी ने लिखा है कि अगर नेक बीवी से बेहतर इस कायनात में अल्लाह की कोई नेमत नहीं है। इस कायनात में सबसे बेहतर जो चीज है नेक बीवी, और सबसे बेहतरीन ये नेमत है, और सबसे बेहतरीन अल्लाह की लानत ये है कि उसकी बीवी बदमिजाज हो, खराब हो। अगर बीवी नेक है, अच्छी है, बेहतर है, तो उसकी बीवी उसके घर को जन्नत बना देगी, जन्नत का नमूना। और अगर बीवी अगर बदतहजीब है तो उसके घर को जहन्नम बना देगी। ये सब देखो, एक दूसरे को देख करके इबरत हासिल करो, सिर्फ धन्ना सेठ मत देखो, दीन देखो, दीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। औरतों के बारे में फरमाया कि वो तुम्हारा लिबास है। अब ये लिबास जमाल अहमद नूरी ने पहना है, अगर ये अभी मैं फाड़ दूं तो नंगा हो जाओ। बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए। और ये लिबास है, अंदर जो भी है वो छुपा है, जो भी है ये सत्र पोशी भी है, और ये ऐब पोशी भी इससे होती है। अगर अंदर कुछ है तो उसको भी ये छुपाता है लिबास। और मर्द वो औरत का लिबास है, यही हाल है। अगर वो भी फट जाए तो दोनों में से कोई फट जाए, मर्द हो या औरत, वो आदमी जलील हो गया, वो औरत जलील हो गई। ये फरमाने खुदा है जी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। और जब लिबास है तो एक दूसरे को लाजिम मलजूम है। बगैर लिबास के अगर आप हो तो घर से बाहर निकल पाएगा कोई इज्जतदार आदमी? कोई निकल पाएगा? मुंह दिखाने लायक रहेगा कि चलो बेलिबास से निकल जाए? ये बेगैरती नहीं हो सकती। औरत तुम्हारी इज्जत है, औरत की ऐसी हिफाजत करो, ऐसी तौकीर उसे दो, ऐसी इज्जत दो कि अपने आप को मलका समझे, अपने आप को मलका समझे। बहुत से लोग औरत को अपने पैर की जूती समझते हैं जी। नहीं, वो पैर की जूती नहीं है, वो शरीके हयात है, वो तुम्हारा शरीके हयात है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में उसकी बीवी खुश नहीं है उस घर में बरकत नहीं होगी, उस घर में बरकत नहीं होगी। हुजूर पाक ने फरमाया, जो खाओ वही खिलाओ, जो खुद तुम खाओ वही खिलाओ, जो तुम पहनो
वही पहनाओ। अपना तो गोश्त खा लिया, मछली खा ली और जो चाहा खा लिया, और मेहरारू ले चटनी पीस के खा लियो। ये जायज नहीं है जी। हजरत या लेके आए ने 3,500 के जींस हुए, ये जींस 3,500 के, और मेहरारू करती 150 रुपया वाला सूट लाए। ये जायज नहीं है, ये तफावत नहीं है। उसी तरह का लिबास बीवी को आप आधी रोटी खा लीजिए, आधी अपनी बीवी को खिलाइए, कोई हर्ज नहीं है। आप फाके से है, बीवी भी फाके से है। अगर वफादार है तो फाका करेगी और किसी से बोलेगी नहीं, बेइज्जत नहीं करेगी, बेइज्जत नहीं करेगी। ये इसके अल्फाज बता रहे हैं। उम्महातुल मोमिनीन फाके से रसूलुल्लाह के घर में एक महीना 2 महीना चूल्हा नहीं जलता था। एक महीना 2 महीना। सिर्फ रिवायत में ये मौजूद है। किसी उम्मुल मोमिनीन ने, किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, किसी ने शिकायत नहीं की। उम्महातुल मोमिनीन की ये सीरत हमारी बीवियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को और शादीशुदा औरतों को अपनानी चाहिए, उनको इस पर अमल करना चाहिए। खुद सैयदा कायनात सरकार सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फाके कशी की अली मुर्तजा के साथ कभी कोई शिकायत आपने किसी रिवायत में सुना? बोलो बोलो, कभी सुना? नहीं किया शिकायत। फाके पर फाका, फाके पर फाका, कभी शिकायत नहीं। बेवकूफ औरत और अक्लमंद औरत में फर्क क्या है? अक्लमंद औरत वो है कि अपने शौहर को वो बादशाह बनाती है और फिर वो बादशाह का मलका बनकर रहती है। और बेवकूफ औरत वो है कि अपने शौहर को वो गुलाम बनाती है। अब जब गुलाम बनी तो गुलाम बनाया शौहर को, तो गुलाम की बीवी बनी, उसका दर्जा घटा नहीं घटा। अरे ये बेवकूफी है। मैं कहना चाहूंगा शादीशुदा औरतों से कि अपने शौहर को कम ना समझे। आज हाल ये है हमारे माशरे का, घर में जौन चिथड़ा पहने रही है कि इनका देखो तो घिना। अब बाहर जब निकली है, अरे तू किसके लिए मेकअप करके जा रही है? आज मैं खुला बोल रहा हूं जी, किसके लिए जा रही बन संवर करके? किसके लिए तू बाहर निकली है? तुझे जीनत जायज है मगर सिर्फ अपने शौहर के लिए। औरतों के लिए जीनत जायज है मगर सिर्फ अपने शौहर के लिए, आम लोगों के लिए नहीं। कहीं तू जा रही है हर वक्त बन सवर मगर अपने शौहर के लिए, अपने शौहर के लिए बन सवर और खूब सजावट कर, जीनत कर। जीनत जायज है तेरे लिए मगर किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए। ये तरीका हमें खत्म हो गया। मैं याद दिला रहा हूं सब कि अपनी बीवी को ऐसे रखो और अपने शौहर को ऐसे रखो, इसलिए कि आवाज सब जगह पहुंच रही है और सब सुने और इस पर अमल करें। हुन्ना लिबास, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। रात में मैं पुरैना में था, भरपुरवा में, अब यहाँ हूँ और कल 2 जगह है।
मदैया में भी है और उर्स है बाबा गफ्फार अब्दुल गफ्फार शाह का, और पुरैना में भी उसी जगह पर वो हाजी लोग जा रहे हैं। तो कल प्रोग्राम था, आज यानी कल भी प्रोग्राम है 16 को। हमने कहा भैया तो नए नए मुक़द्दिर आ गए, हमको क्यों परेशान करते हैं, जाने दीजिए। आप मुझे बहुत मानते हैं, नजराना पहुंचा दीजिएगा, घर पे दुआ दे दूंगा। कहा नहीं हजरत आप आइए, 10 मिनट ही बोलिए, बगैर आपके तो महफिल हमारी अधूरी रहती है। तो ये अकीदत देख करके मुझे जाने पड़ेगा। खातूने जन्नत है, शादी है, रसूल करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व अकमलुत तस्लीम का शान अक़दस में जलवा कर हुई है। आज लिबास अरूसी में सैयद-ए कायनात जलवागर हैं, जिनके मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में खातून जन्नत से ज्यादा हसीन कोई औरत पैदा ही नहीं हुई। अरे और जोर से इसे आला हजरत वाले हो, जोर से बोलो, और जोर से सब लोग। ये लोग आला हजरत वाले नहीं भैया, हाँ ये मखदूम-ए कायनात है। सैयदा खातून जन्नत से ज्यादा हसीन कोई औरत पैदा नहीं हुई। कोई भी, कोई हूर हो, परी हो, इंसान हो, बनाते हवा में से कोई भी खातून जन्नत से ज्यादा हसीन नहीं। सबसे ज्यादा हसीन मर्दों में सबसे ज्यादा हसीन खुद रसूलुल्लाह है, और खातून में सबसे ज्यादा हसीन खातून जन्नत है। ये रिवायत मौजूद है। खातून जन्नत अरूसी के लिबास में जलवा कर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करने के लिए तशरीफ फरमा हुई। ए फातिमा, मैंने तुम्हारे शौहर के तौर पर अली इब्ने अबी तालिब को मुंतखब किया है। 450 मिस्काल चांदी महर है तुम्हारा। क्या मुझे इजाजत है कि तुम्हारा निकाह मैं अली से कर दूं मस्कूरा महर के साथ? अरे ये कौन पूछ रहा है? मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली इनके हाथ में। अरे वो सबके मालिक है, और खातून जन्नत तो खुद उनकी साहबजादी। इजाजत का क्या माना? रसूलुल्लाह का हर अमल हमारे लिए सबक है कि जब निकाह करो तो अपनी बेटियों से भी इशारा ले लिया करो, अपने लड़कों से भी मशवरा कर लिया करो। जबरदस्ती निकाह मत करो, जबरदस्ती निकाह मत करो, उन्हें इशारा करो, पूछो पूछवाओ, तब करना शादी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा, खातून जन्नत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे बाबा जान, अली तो मुझे मंजूर हैं, मगर ये महर मुझे मंजूर नहीं है। 160 रुपया भर चांदी बनता है। इस जमाने में कई लाख बनेगा, इस जमाने के नोट से कई लाख। खातून जन्नत ने कहा, बाबा जान, अली तो मुझे मंजूर है, मगर ये महर मंजूर नहीं है। बेटी, महर कम है, कुछ चांदी बढ़ा दिया जाए, कुछ सोना दे दिया जाए। खातून जन्नत खामोश हो गई। फिर रसूलुल्लाह ने पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा, कहा, बाबा जान, जो मैं मांगूंगी आप अता कर दोगे? जो मैं मांगूंगी आप मुझे दे दोगे? हाँ फातिमा, जब से तुम्हारी माँ खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ, तुम बच्चा थी उस वक्त तुम बच्चा थी। आज तुम शादी तुम्हारी हो रही है, 18 बरस तुम्हारी उम्र हो चुकी है। फातिमा, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, अल्लाह का रसूल हूं। आज तुम
मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता कर दूंगा। दरियाए रहमत आज जोश में है। आज बेटी की शादी हो रही खातून जन्नत की, जो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। बाबा जान आप मुझे दे देंगे? हाँ। बाबा जान आप मुझे दे देंगे? हाँ। फातिमा बोलो तो। आज तक तुमने कोई फरमाइश नहीं की, आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं। जो दिया पहन लिया, जो दिया खा लिया। तुम तो नेकों की मलका हो, तुम तो नेकों में नेक हो, खातून जन्नत हो। तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। ए फातिमा, आज जब तुम्हारी शादी हो रही है, मेरे घर से तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। जो तुम मांगो मैं देने के लिए वादा करता हूं। हजरत खातून जन्नत ने इरशाद फरमाया, बाबा जान मैंने जब से होश संभाला है, आंख खोली है, मैंने आपको देखा कि आप उम्मत के गम में रो रहे। जब भी मैंने देखा, कभी रुकू में है तो रो रहे हैं, कभी सजदे में है तो रो रहे हैं, कभी कौमा में है तो रो रहे हैं, कभी जलसा में है तो रो रहे हैं, कभी आप रातों रात रो रहे हैं। रातों रात शब बेदारी, रातों रात शब बेदारी, रात रात भर आप रोते हो। बाबा जान मैंने उम्मत के गम में, उम्मत की बख्शिश के लिए, उम्मत की मग़फ़िरत के लिए आपको रोते हुए देखा है। मेरे बाबा जान, ये उम्मत, ये आपकी वो गुनहगार उम्मत जिसके लिए आप रोते हो, मैं चाहता हूं कि सारी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मेरे महर में दे दिया जाए, मेरे महर में दे दिया जाए। रसूलुल्लाह जलवागर हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ड्योढ़ी पर हाजिर हो गए और अल्लाह की तरफ से एक दस्तावेज पेश किया जिसमें लिखा हुआ था, हाज़िही वसीक़तु मिन महर फातिमता अन्नहा मग़फ़रतु उम्मत मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दस्तावेज है अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से सारी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शीश मैंने फातिमा ज़हरा के महर में दे दिया। कहाँ हो? तुम्हारे लिए ही था। एक गुनहगारों सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हम जैसे गुनहगारों के लिए हुजूर रोए, आराम नहीं किया, रोते रहे, शब्बेदारी करते रहे। ए ईमान वालो, अपने रसूल के दामन पाक को मजबूती से पकड़ो और शादी ब्याह में सादगी अख्तियार करो। आसान बनाओ शादी को और शादी सुन्नत व शरीयत के मुताबिक करो और शादी जरूर करो, लड़का हो या लड़की। बहुत लोग समझते हैं कि जब लड़का पैर पर खड़ा हो जाए तो अभी तक लंगड़ा था। जब पैर पर कहते सुना, हमने कहा इसकी शादी क्या है? नहीं हजरत, जब अपने घोड़े पर खड़ा हो जाए हैं, पैर पे खड़े हो जाए तब ब्याह करो। तुम क्या लगा लड़का? तो कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ से तो ठीक है। अरे हमने कहा तुम्हें खुदा पे भरोसा नहीं है। करोड़पतियों को भिकमंगा बनते हुए देखा है और भिकमंगों को करोड़पति बनते हुए देखा है। तुम अल्लाह की कुदरत को नहीं मानते। अरे अल्लाह ताला की कुदरत को मानकर और अपनी लड़की और अपने लड़की की शादी करो। तुम रिस्क के जिम्मेदार नहीं हो, रिस्क का जिम्मेदार तो वो रज़ाक है। रिस्क का जिम्मेदार तो वो रज़ाक है, वो परवरदिगार है। उसके भरोसे रहो, वो आपको रोजी देगा। नानु नर्ज़ुकुकुम व नर्ज़ुकु इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देंगे। ये अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में। लिहाजा खबरदार, ये सब ढकोसलाबाजी छोड़िए और सीधी सादी सुन्नत को आज जो मुश्किल बना दिया गया है, इस मुश्किल से अपने आप को निकालें और शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, मसल के आला हजरत के मुताबिक आप शादी करो। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, बारे इलाह हमारे भाई तहव्वुर अली, मुबारक अली और उनके भाई लोग अब्दुल तवाब, मुबारक अली, बिलाल
और तसव्वुर अली, जो भी 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 5 मौजूद हैं यहाँ पे, और जितने ये गांव वाले हैं, मोहब्बत के साथ आज मेरी तकरीर बहुत दिल से सुना है आपने। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, बारे इला सबको मक्का मदीना दिखा दे, सबको हाजी बना दे और सबको उम्रा की सादत नसीब फरमा। ए अल्लाह, इस घर को आबाद फरमा और इस गांव को आबाद फरमा। परवरदिगार अखियार की निगाहों से बचा ले और मूने भैया की इज्जत और अजमत में और इन बच्चों के मेहनत में, ईमान अमान के साथ में और इजाफा फरमा दे। ये खूब तरक्की करें, खूब दीन का काम करें और खूब ये फ़ख्र का ज़रिया बन जाए। ए बारे इला, हमारे हैदर अली भैया, तहव्वुर अली भैया और जितने यहाँ भाई हैं, उनकी जितनी बहवें हैं, बहू लोग, ए अल्लाह सबको आबाद फरमा, उनकी औलाद को आबाद फरमा। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।